अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल तआला वला यअबश्शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 283 का दूसरा हिस्सा है। बल्कि आयत नंबर 282 का दूसरा हिस्सा है। इस आयत के पहले हिस्से पे गुफ्तगू हो चुकी है और आज के दर्स में इंशाअल्लाह इस आयत के दूसरे हिस्से पे गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यअबश्शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और शुहदा यानी कि गवाह, और गवाह इनकार ना करें जब भी उन्हें बुलाया जाए। वला तस्अमू अन तक्तुबूहु, और तुम इसे लिखने में, और तुम इसे लिखने से ना उकताओ। सगीरन, ये हक जिसको लिखना है थोड़ा हो या ज़्यादा, छोटा हो या बड़ा, इला अजलिही, उसके वक्त मुकर्ररा तक। वला यअबश्शुहदा, यहाँ पे ला जो है ये नहीं के लिए है, किसी चीज़ से मना करने के लिए, रोकने के लिए। और यअबा ये फ़िल मुज़ारे है, असल में था यअबा, लेकिन या जो है ला की वजह से गिर गई है। तो वला यअबश्शुहदा, और ना इनकार करें। अशुहदा शहीद की जमा है, शहीद कहते हैं गवाह को, अशुहदा कई गवाह। वला यअबश्शुहदा, और शुहदा इनकार ना करें। इदा का मना होता है जब, मा ज़ायदा है, यानी कि तरकीब के लिहाज से ज़्यादा है, वरना ये ताकीद का फ़ायदा दे रहा है कि इदा मा, जब भी, दुऊ उन्हें बुलाया जाए। दुऊ ये फ़ेल मादी है, जमा के लिए है, लेकिन ये फ़ेल यहाँ पे मालूम नहीं बल्कि मजहूल है, यानी कि इसका फ़ाइल जो है वो मज़कूर नहीं है, बुलाने वाला ये मज़कूर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि गवाह इनकार न करें जब भी उन्हें बुलाया जाए। वला तस्अमू, यहां पे भी ला नहीं के लिए है। तस्अमू असल में था तस्अमूना, तस्अमूना तुम उकताते हो, फिर मुदारे है जमा के लिए। तस्अमू तू उकताता है, वला तस्अमू, और तुम ना उकताओ। नून गिर गया है ला की वजह से। किस बात से ना उकताओ? अन तक्तुबूहु, कि तुम उसे लिखो। अल मसरिया है, इसका माना होता है ये कि। तक्तुबू ये असल में था तक्तुबूना, तुम लिखते हो। इसका वाहिद है तक्तुबू, तू लिखता है, तो ये फेल मुदारे है, जमा के लिए है। तक्तुबूना तुम लिखते हो, लेकिन अन की वजह से नून गिर गया जी। तो अन जो है ये चूंकि मसरिया है, इसलिए बाद में आने वाले फेल मुदारे को मसर के माने में कर देता है। तो अब माना क्या हो जाएगा? वला तस्अमू अन तक्तुबूहु, और तुम इसे लिखने से ना उकताओ। किसे लिखने से? जमीर किधर लौट रही है?
हक की तरफ, देन की तरफ। यानी कि जब आपने कर्ज का मामला किया है, जब आपने देन का मामला किया है, तो आप इस चीज को नोट करें, इसको आप लिखें, इसको तहरीरी शक्ल दें। सगीरन वो हक जिसको लिखना है, वो कर्ज जिसको लिखना है, सगीरन वो छोटा हो, वो कबीरन या बड़ा, यानी कि वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। इला अजलिही उसके वक्त तक, अजल का माना होता है वक्त, और इला का माना क्या, तक। यानी कि आप ये भी लिखें कि उस हक की मिकदार कितनी है, 1 लाख है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कितना वो हक है, कितना वो कर्ज है। और ये भी लिखें कि इला अजलिही उसकी अदायगी कब होगी, जिसके जिम्मे कर्ज है वो कर्ज कब अदा करेगा, ये भी नोट किया जाए, इसको भी लिखा जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पे कर्ज के मामले में जो गवाही होगी उस बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग जिनको गवाह बनाया जाए वो गवाह बनने से भी इनकार न करें, और जब उनसे गवाही बाद में मांगी जाए तो गवाही देने से भी इनकार न करें। ये अल्फाज दोनों को शामिल हैं, गवाह बनने के अमल को भी और गवाही देने के अमल को भी। अलबत्ता कुछ उलमाए किराम की ये राय है कि गवाह उसको कहते हैं जो गवाह बन चुका हो। तो इसलिए ये गुफ्तगू हो रही है इस बारे में कि जब गवाह बन जाने के बाद गवाही देने की जरूरत पेश आए तब आप इनकार ना करें। लेकिन पहला कौल जो है वो ज्यादा यानी कि वाज़े है, और कई एक उलमाए किराम ने उसी को इख्तियार किया है कि अगर आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे मामले में गवाह बने, तो गवाह बनने से इनकार नहीं करना चाहिए, इल्ला ये कि आपको कोई नुकसान पहुंच रहा हो। मिसाल के तौर पे आप एक शहर में हैं, मदीना मुनव्वरा में हैं, और गवाह बनने के लिए आपको मक्का बुलाया जा रहा है, और आप समझते हैं कि इससे आपको नुकसान होगा, आपके कारोबार को नुकसान होगा, या आप बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो ये अलग मामला है। लेकिन जब गवाह बनने में किसी किस्म के नुकसान का खतरा ना हो तो फिर गवाह बनने से इनकार नहीं करना चाहिए। और गवाह बनना जो है ये फर्ज किफाया है। क्या मतलब, 2 आदमी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए तो इतना काफी है, बाकी लोग जो हैं उन्हें गुनाह नहीं होगा। लेकिन कोई भी गवाह बनने के लिए तैयार ना हो और कोई उज़र भी ना हो तो फिर ये सब के सब लोग क्या होंगे, गुनहगार होंगे। लेकिन जब बुलाया जाए गवाही देने के लिए, आपने एक मामले में आप मौजूद थे, एक मामला आपके सामने तय हुआ, आपके सामने कर्ज दिया गया, लिया गया, ये चीजें आपने देखी, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप गवाही दें, तो अब आप पे वाजिब है कि आप गवाही दें। अब फर्ज किफाया नहीं बल्कि फर्ज आइन है, क्योंकि गवाह बनने वाले कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं। तो वो जो 2 हैं उन पे फर्ज हो जाएगा कि गवाही देने के लिए हाजिर हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कर्ज को तहरीरी शक्ल भी देनी चाहिए, और इस मामले में उकताहट का शिकार नहीं होना चाहिए। कर्ज चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उसे नोट किया जाए, उसे लिखा जाए, और उसकी मुद्दत भी लिखी जाए कि ये कर्ज कब तक के लिए है, इसकी अदायगी कब होगी, ये चीज भी नोट की जाए। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह व अक़वमु लिश्शहादा व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरा तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा अदल व इंसाफ वाला है, और शहादत को, गवाही को ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है, और इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो। इल्ला ये कि सौदा ऐसी तिजारत हो जो नकद हो, जिसे तुम आपस में लेते देते हो, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है कि तुम उसे ना लिखो।
ज़ालिकुम इसमें इशारा है, ये इशारा किधर लौट रहा है? लिखने की तरफ। गुफ्तगू हो रही थी कि लिखने से ना उगताओ, कर्ज वाले मामले को तहरीरी शक्ल दो। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़ालिकुम, ये इनकी ये लिखना। अक़सतु ये इसमें तफजील है, ज्यादा इंसाफ वाला है। इंदल्लाहि अल्लाह ताला के यहाँ। व अक़वमु, वाव का माना और अक़वमु भी इसमें तफजील है कि ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है। लिशहादती किसको? शहादत को, गवाही को। लिशहादत दो लफ्ज़ हैं, लाम और शहादा। व अदना, अदना भी इसमें तफजील है और ये ज्यादा करीब है इस बात के कि अल्लाह तरताबू कि तुम शक में ना पड़ो। अल्लाह असल में क्या था? अल्लाह, इनको आपस में मिला दिया गया है। तो अन क्या होता है? मस्तरिया, ज्यादा करीब है तुम्हारे शक में ना पड़ने के। ला जो है वो नफी के लिए है। तरताबू असल में क्या था? तरताबूना, तुम शक में पड़ते हो। जमा का लफ्ज है और ये फिल मुदारे है। तरताबू ये वाहिद के लिए, तू शक में पड़ता है। तरताबूना तुम शक में पड़ते हो, लेकिन इसके आखिर से नून जो है वो गिरा दिया गया है अन की वजह से। तो ये ज्यादा करीब है इस बात के तुम शक में ना पड़ो। इल्ला ये इस्तिस्ना के लिए है, मगर अन ये के वही मसरिया है, मगर ये के तकून हो, क्या हो? सौदा, जो सौदा तय हो रहा है, जो मामला तय हो रहा है वो हो, क्या हो? वो तिजारतन, वो ऐसी तिजारत हो हादिरतन जो नकद शक्ल में हो। हादिरा ये सिफ्त है तिजारतन की, ऐसी तिजारत जो हाथों हाथ हो। एक हाथ से आप कुछ चीज ले रहे हो, दूसरे हाथ से आप पैसे और कीमत दे रहे हो। तुदीरूनहा जिसे तुम लेते देते हो। तुदीरूनहा ये दो लफ्ज हैं, तुदीरूना और हा। तुदीरूना जमा है किसकी? तुदीरू की। तो तुदीरूना फेल मुदारे है जमा के लिए, तुम लेते देते हो। हा उसको, किसको? उस तिजारत को। बैनकुम आपस में, ये दो लफ्ज है। बैन जिसका मतलब दरमियान, कुम तुम, यानी कि तुम्हारे दरमियान, यानी कि आपस में। फलैसा अलैकुम जुनाहुन तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। लैसा का मैना नहीं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर। अला और कुम, अला का मैना पर, कुम तुम्हारे, तो नहीं है तुम्हारे ऊपर जुनाहुन कोई गुनाह, कोई हर्ज नहीं है। किस बात में? कि अल्लाह तक्तुबूहा कि तुम उसे ना लिखो। अल्लाह के बारे में गुफ्तगू हो चुकी है। असल में क्या था? अनला और तक्तुबूहा ये दो लफ्ज हैं। पहला है तक्तुबू, ये असल में क्या था? तक्तुबूना फिल मुदारे है जमा के लिए है। इसका वाहिद क्या होता है? तक्तुबू, तू लिखता है। तक्तुबूना तुम लिखते हो। तो अल्लाह तक्तुबूहा कि तुम ना लिखो। हा उसे, किसको? यानी कि इस तजारत के मामले को जो नकद शक्ल में है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन अल्फाज में एक तो ये वादे किया है कि जब आपका मामला कर्ज पे मुश्तमिल है, दैन पे मुश्तमिल है, तो उसे लिखना ये अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा इंसाफ वाला है। इसकी वजह से किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं होगी, हर एक को उसका हक मिलेगा। जिसने कीमत लेनी है, जिसने कर्ज लेना है, वो उतना ही लेगा जितना उसने दिया था, उससे इजाफी नहीं ले सकेगा। और जिसने देना है वो भी पाबंद होगा, उतना ही दे जितना लिखा गया है। उससे कम देगा तो जान नहीं छूटेगी। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा इंसाफ वाला है। वह अक़वमुल शहादा, और ये गवाही को, शहादत को ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है। क्यों? क्योंकि जब लिखी हुई चीज मौजूद होगी तो इसमें गड़बड़ का इम्कान नहीं है। और इसकी वजह से गवाह को याद आ जाएगा कि जिस मामले में मैं गवाही दे रहा हूं वो मामला क्या था, कितने पैसे थे, कितनी कीमत थी, कितना कर्जा था। वह अदना अल्लाह तरताबू, और ये ज्यादा करीब है इस बात के कि तुम शक में ना पड़ो। बसा औकात ऐसा होता है
कि कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाला दोनों अच्छे आदमी हैं, अमानतदार हैं, सच कहने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, लेकिन शक बढ़ जाता है क्योंकि जो मामला हुआ था वो 1 महीना पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। अब अगर आप तहरीरी शक्ल नहीं देंगे तो 1 साल के बाद लड़ाई झगड़ा होने का इम्कान है, शक में पड़ने का इम्कान है। तो अगर आप तहरीरी शक्ल दे देंगे तो आप शुकुक व शुबहात से भी बचे रहेंगे। जिसके जिम्मे कर्ज है वो जब कर्ज देगा तो फराखदिली से देगा, उसको मालूम होगा मैं उतना ही दे रहा हूं जितना मैंने दिया था, जितना मेरे जिम्मे था। और ऐसे ही लेने वाला, उसे भी कुछ शक व शुबा नहीं होगा, उसे भी यकीन होगा, क्योंकि लिखा हुआ है, उसे यकीन होगा कि मुझे 5 लाख रुपया मिल रहा है तो इतना ही था। ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपया ले रहा हो और साथ साथ सोच रहा हो कि शायद 6 लाख रुपया था, क्योंकि लिखा हुआ मौजूद है। वह अदना अल्लाह तरताबू, इसका मतलब यह भी हुआ कि शरीयत हमें शुकुक व शुबहात से महफूज रखना चाहती है। शुकुक व शुबहात की वजह से इंसान टेंशन का शिकार होता है, गम में मुब्तला होता है, तो शरीयत हमें इन उमूर से महफूज रखना चाहती है, इनसे बचाना चाहती है। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम। पिछली जितनी भी गुफ्तगू हुई है इस आयत में, उसमें यह था कि मामला कर्ज पे मबनी है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी बेची है तो आपने कीमत फौरी तौर पे वसूल नहीं की, बल्कि तय हुआ कि बाद में मिलेगी, या आपने बकायदा कर्ज दिया है किसी को, या आपने गाड़ी उजरत पे दी थी और तय यह हुआ था कि उजरत आपको बाद में मिलेगी, किराया आपको बाद में मिलेगा। किसी होटल में आपने रिहाइश इख्तियार की और तय यह हुआ था कि किराया बाद में उसकी अदायगी होगी, तो ये सारे मामले जो हैं ये कर्ज की शक्ल हैं, इनको देन कहते हैं। तो जब देन का मामला था, कर्ज वाली शक्ल थी, तो अल्लाह ताला ने लिखने का भी हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने गवाह बनाने का भी हुक्म दिया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आपका मामला ऐसी तिजारत की शक्ल में है जो नकद है और एक हाथ से आप चीज दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, तो वहां पे अगर आप नहीं लिखते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है कि जब नकद शक्ल हो फिर ज़ाहिर है कि हर चीज को लिखना मुश्किल हो जाता है, तो तब अगर आप लिख लें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व अशहिदू इदा तबायातुम, और तुम गवाह बना लिया करो जब तुम आपस में बै करो। व अशहिदू, अशहिदू फेल अमर है, जमा के लिए है, तुम गवाह बना लो। इसका वाहिद क्या होता है? अशहिद, तू गवाह बना ले। जमा क्या? अशहिदू, तुम गवाह बना लो। इदा का मना क्या? जब। तबायातुम, ये फेल मादी है, जमा के लिए है, इसका वाहिद क्या? तबायाता। तो तबायातुम, जब तुम आपस में बै करो। तो यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जब तुम आपस में बै करो तो उस बै के ऊपर गवाह बना लिया करो। कितने लोगों को गवाह बनाना है? पीछे इस मामले पे गुफ्तगू हो चुकी है कि गवाह कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अशहिदू इज़ा तबायातुम, जब तुम आपस में बै करो तो गवाह बना लिया करो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वला युदार कातिबुन वला शहीद, और ना नुकसान दिया जाए कातिबुन, कातब को, लिखने वाले को, वला शहीदुन, और ना ही गवाह बनने वाले को। ये इस जुमले का एक माना है। दूसरा इसका माना ये हो सकता है कि लिखने वाला भी नुकसान ना दे और गवाह बनने वाला भी नुकसान ना दे। अब हम आते हैं इस आयत के अल्फाज और मुफरदात की तरफ। वाव का माना क्या? और। ला का माना क्या? नहीं, ये नफी के लिए है। युदारा, यहां पे इस लफ्ज को पढ़ा तो एक तरीके से जा रहा है, लेकिन इसके बारे में 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि आप इसको फेल मालूम करार दें और कातब को कहें कि वो इसका फाइल है, तो आप कहेंगे
कि युदारा फेल मुदारे और ला नफी के लिए, और ना नुकसान दे कौन, कातिबुल लिखने वाला, वला शहीदुल और ना ही गवाह बनने वाला, ये दोनों नुकसान ना दे किसको, उन लोगों को जिनके माबैन मामला हुआ है। ना लिखने वाला नुकसान दे, ना गवाह बनने वाला। लिखने वाला क्या नुकसान कर सकता है, मिसाल के तौर पे मामला तय हुआ था 5 लाख रुपए के ऊपर, इसने लिख दिया 4.5 लाख रुपया, या इसने लिख दिया 6 लाख रुपया, अब किसी न किसी को नुकसान होगा। ऐसे ही जो वक्त तय हुआ है उसमें अगर इसने गड़बड़ कर दी तो उसके लिहाज से भी नुकसान होगा। ऐसे ही अगर इसको लिखने के लिए बुलाया जाए तो ना आए तो इसमें भी नुकसान है। यही सूरत गवाह बनने वाले की है, उसको गवाह बनने के लिए बुलाया जाए ना आए तो नुकसान है, गवाही देने के लिए बुलाया जाए ना आए तो ये भी नुकसान है, या गवाही दे तो गलत दे, जो देखा था जो सुना था उसकी बजाय कुछ और जिक्र कर रहा है तो इससे भी नुकसान है। नुकसान किन को होगा, उनमें से एक को लेन देन जिन्होंने आपस में मामला किया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वला युदार कातिबुन, ना ही नुकसान दे कातिबुल लिखने वाला और ना ही गवाह बनने वाला। दूसरी शक्ल ये है कि आप कहें कि युदारा, ये जो फेल मुदारे है ये मजहूल के लिए है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वला युदारा, और ना नुकसान दिया जाए किसको, लिखने वाले को, और ना ही गवाह बनने वाले को। यानी कि अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं उन दो लोगों से जिन्होंने आपस में कोई मामला किया है, आपस में कोई बैय की है, उनसे कहा जा रहा है कि आपने जिनको गवाह बनाया है और जिससे मामला लिखवा रहे हैं इनको आप नुकसान ना दें, इनको आप तंग ना करें, इनको आप परेशान ना करें। मिसाल के तौर पे गवाह बनने वाले को बहुत दूर बुलाया जा रहा है, अगर वो वहां पे जाएगा तो उसका नुकसान होगा, उसे सफर करना पड़ेगा, उसके बच्चे गैर महफूज हो जाएंगे, कारोबारी लिहाज से उसे नुकसान पहुंचेगा। तो फरमाया अल्लाह ताला ने वला युदारा, तो दूसरी शक्ल में अल्लाह ताला किससे मुतालबा कर रहे हैं, उनसे जिनके माबैन मामला हुआ है कि आप दोनों या आप में से कोई भी कातब को नुकसान ना दे और ना ही गवाह बनने वाले को। तो इस जुमले को दो तरह पढ़ा जा सकता है और दो इसके तर्जुमे हो सकते हैं, दो तफसीरें हो सकती हैं और दोनों सही हैं। यह भी कुरान करीम का एक मौइज़ा है कि दोनों तरह सही हैं और दोनों का जो माना है उसके मुताबिक अमल भी होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या होगा कि ना ही कातब और गवाह बनने वाला ये दोनों नुकसान करे, किन का, उनका जिनके माबैन मामला हुआ है, और ना वो दोनों इनका नुकसान करें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तफअलू फइन्नहु फसूकुम बिकुम, और अगर तुम करो, क्या करो, यानी कि नुकसान करो, व इन तफअलू, अगर तुम करो, फइन्नहु, पस बेशक ये, फसूकुन, फिस्को फजूर है, ये गुनाह है, बिकुम, जो तुम्हारे पीछे आएगा, जो तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जाएगा, जो तुम्हारी तरफ से होगा। वह इन तफालू, वाओ का माना क्या, और इन शर्तिया है, इसका माना क्या, अगर। तफालू फेल मुदारे है, जमा के लिए है, इसका वाहिद क्या है, तफालू, तू करता है, तफालू ना, तुम करते हो। ये असल में क्या था, तफालू ना नून के साथ था, लेकिन इनकी वजह से नून गिर गया है। तो अब वह इन तफालू, और अगर तुम करो, फइन्नहु, ये फा जो है जवाब शर्त के तौर पे है, इन्ना का माना क्या, बेशक, यकीनन, फइन्नहु, बेशक ये क्या, ये नुकसान देना, फसूकुन, ये क्या होगा, फिस्को फजूर होगा, ये गुनाह होगा, बिकुम, तुम्हारे साथ, यानी कि ये गुनाह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे नामे अमाल में दर्ज होगा, तुम्हारे खाते में रहेगा, तुम्हें इसका हिसाब किताब देना होगा, ये मुराद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले कहा है कि नुकसान नहीं देना। कौन नुकसान ना दे, वो दोनों जिनके माबैन मामला हुआ है, वो दोनों नुकसान ना दे, या उनमें से कोई भी नुकसान ना दे, किसको, ना कातब को, लिखने वाले को,
और ना गवाह बनने वाले को जी। और ऐसे ही ना गवाह बनने वाला नुकसान दे, ना गवाह बनने वाला उसे नुकसान दिया जाए और ना लिखने वाले को नुकसान दिया जाए और ना ये दोनों नुकसान दें उनको जिनके माबैन मामला हुआ है जी। अगर इनमें से कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है वह इन तफालू अगर तुम ये काम करते हो इनके नुकसान पहुंचाते हो फ़इन्नहु तो ये नुकसान पहुंचाना क्या होगा ये गुनाह होगा जी। ये मासियत है ये फिस्को फजूर है बिकुम ये फिस्को फजूर तुम्हारे साथ रहेगा जब तक कि तौबा नहीं कर लोगी जब तक कि माफी नहीं मांग लोगे। तो यहां से पता चला कि गुनाहों से इंसान काफिर नहीं हो जाता। अल्लाह ने इस गुनाह को यहां पे कुफर नहीं करार दिया। क्या करार दिया है? फिस्को फजूर। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह और तुम अल्लाह ताला से डरो। वाओ का माना क्या? और इत्तकू फेल अमर है जमा करी तुम डरो। इसका वाद क्या होता है? इत्तकी तू डर जा। और तुम डरो किससे? अल्लाह ताला से। यहां से पता चला कि तकवा इख्तियार करना वाजिब है, जरूरी है, लाजमी है। हर मुसलमान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता रहे। बल्कि ये वो हुक्म है जो अल्लाह ने खास तौर पे अपने नबी को भी दिया है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया सूरह अहज़ाब के आगाज में या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह, ए नबी आप अल्लाह से डरें। और अल्लाह ताला ने तकवा की वसीयत पहले लोगों को भी की है, बाद में आने वालों को भी की है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। हम तुम्हें भी वसीयत कर रहे हैं, तुमसे पहले लोगों को भी वसीयत की थी। क्या? कि अल्लाह ताला से डरते हो। बल्कि अल्लाह ने रोजे क्यों फर्ज किए हैं? ताकि लोग मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। तो इंसान को हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। और ये जितने भी पीछे उमूर जिक्र हुए हैं इनमें इंसान तभी ठीक रहता है जब वो मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो। जिसमें तकवा नहीं होगा वो यहां पे गड़बड़ कर बैठेगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह ताला तुम्हें इल्म देता है, अल्लाह ताला तुम्हें तालीमात देता है, अल्लाह ताला तुम्हें सिखाता है। वाओ का मैंने और युअल्लिमु वो तालीम देता है, वो सिखाता है। फेल मुदारे है वाहिद के लिए। कुम तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह, तो अल्लाह ताला ही हमें इल्म देने वाला है। अल्लाह ही हमें बताता है, हमारे ज़हनों में डालता है कि हमारा फायदा किस में है और क्या काम करेंगे तो हमें नुकसान होगा। दीनी लिहाज से भी इल्म देने वाला अल्लाह ताला है, दुनियावी लिहाज से भी इल्म देने वाला अल्लाह ताला है। तो इससे पता चला कि इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिस पे इंसान को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज अगर हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तिलावत करते हैं, तो किसने हमें ये इल्म दिया कि हमें ये काम करना चाहिए? अल्लाह ताला ने। और ऐसे ही अगर हम कारोबार करते हैं तो कारोबार कैसे करना है, जॉब कैसे तलाश करनी है, कैसे हासिल करनी है, जॉब मिल जाए तो वहां पे बैठ के काम अपने उमूर कैसे सरंजाम देने हैं, ये सारा इल्म देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज के बारे में इल्म रखने वाला है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बिकुल्लि, कुल का मतलब क्या होता है? हर। शैइन का मतलब क्या? चीज। बिकुल्लि शैइन हर चीज के बारे में। बा का मतलब आप कर लेंगे बारे में। अलीमुन खूब इल्म रखने वाला है। जुमले की तरतीब आसान अल्फाज में यूं बनती है वल्लाहु अलीमुन बिकुल्लि शै, और अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला हर चीज के बारे में। लेकिन यहां पे तरतीब क्या? वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, कि हर चीज के बारे में अल्लाह ही कमाल इल्म रखने वाला है, मुकम्मल इल्म रखने वाला है। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने इल्म के लिहाज से हर चीज का इहाता कर रखा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो, कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह से मख्फी और पुशीदा हो। और इससे भी पता चला कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफ्त क्या? सिफ्त इल्म। और ये भी पता चला अल्लाह के नामों में से एक नाम क्या? अलीम। तो अल्लाह ताला अल अलीम है, हर चीज के बारे में इल्म रखने वाले हैं। उसके बाद आयत नंबर 283, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं
व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहान मक़बूदा, और अगर तुम सफर पे हो और तुम ना पाओ किसी लिखने वाले को, तुम ना पाओ किसी कातब को, फरिहानुन तो गिरवी है, मकबूदा जिसे कब्जा में लिया जाएगा। वाव का माना क्या है? और इन का माना क्या? अगर शर्तिया है। कुन तुम हो, ये फिर मादी है, जमा करिए। इसका बाद क्या होता है? कुंता तू है। और अगर तुम हो अला सफर, इन किसी सफर पे, यानी कि आप सफर की हालत में हैं। वलम तजिदू कातिबन, वाव का माना क्या? और लम नहीं, तजिदू तुम पाओ। तजिदू फिर मुदारे है, जमा के लिए। असल में क्या था? तजिदू ना, तुम पाते हो। वाहिद क्या? तजिदू तू पाता है, लेकिन लम की वजह से नून जो है गिर गया है। वलम तजिदू और तुम ना पाओ, कातिबन किसी लिखने वाले को, किसी कातब को। फरिहानुन तो फा जो है ये जवाब शर्त है, इन जो आया था उसका जवाब शर्त है। यानी कि अगर तुम सफर की हालत में हो, तुम कातब ना पाओ, तो क्या होगा? फरिहानुन। तो फिर मुतबादल क्या है? रिहानुन गिरवी, मकबूदा जिसे कब्जे में लिया जाएगा। रिहान क्या चीज है? इसके बारे में एक राय यह है कि ये रहनुन की जमा है। रहन किसको कहते हैं? गिरवी को। तो रिहान उसकी जमा हो गई। और दूसरा ये है कि रिहान को आप बनाए मस्दर। ये मस्दर है राहना युराहिनु का। मकबूदा उसे कब्जे में लिया जाए। मकबूदा ये मुन्नस है, मुज़क्कर इसका क्या होता है? मकबूदुन, और इससे मफूल है फरिहान मकबूदा। और यहां पे एक लफ्ज को मुकद्दर मानना पड़ेगा, यानी कि मिसाल के तौर पे फल बदीलु रिहानुल मकबूदा, कि अगर आप सफर की हालत में हैं और आपको कातब ना मिले तो फिर मुतबादल चीज क्या है? किताबत का मुतबादल क्या है? कोई चीज आप गिरवी लेंगे और उसको कब्जे में लिया जाएगा। तो यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बयान किया है कि जब आपके माबैन मामला हो रहा है सफर की हालत में, अब सफर में हो सकता है आपको कोई कातब ना मिले, लिखने वाला ना मिले, या कातब मिल जाए तो उसके पास लिखने की सहूलियात ना हो, कलम ना हो, औराक ना हो, स्याही ना हो, तो फिर क्या किया जाएगा? तो फरमाया फिर किताबत का, तहरीर का मुतबादल क्या है कि कोई चीज आप गिरवी के तौर पे ले लें। किससे? जिसको आप कर्ज दे रहे हैं। किससे कुछ चीज गिरवी के तौर पे ले लें? जिसको आपने कुछ चीज बेची है। तो बहरहाल जिसके जिम्मे आपका हक है, जिससे आपने कोई हक लेना है, माल लेना है, तो आप उससे कोई चीज गिरवी के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन वो गिरवी आप अपने कब्जे में लें। फरिहान मकबूदा तो फिर वो गिरवी चीज जो है उसको कब्जे में लिया जाएगा। इस जुमले में एक तो ये पता चला कि गिरवी रखना ये शरीयत से साबित है, और दूसरे नंबर पे यहां से ये मालूम हो रहा है कि गिरवी का मामला तब होगा जब आप हालत सफर में हो। नंबर 2, आपको कोई लिखने वाला ना मिले। इसका मतलब यह है कि जब आप हालत सफर में नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर किताबत ही काफी है, लिखना काफी है। लेकिन सही बात यह है कि सफर में गिरवी रखना इस ऐसे साबित हुआ, और जब आप सफर में ना हो बल्कि हजर में हो, अपने शहर में हो, अपने मोहल्ले में हो, तब भी गिरवी रखना साबित है, लेकिन हदीस के जरिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम जब फौत हुए तब आपकी ज़िरा बतौर गिरवी उस यहूदी के पास मौजूद थी जिससे आपने जौ का आटा लिया हुआ था। क्योंकि आटा आपने उधार पे लिया था, उसकी कीमत आपने अदा नहीं की थी, तो आपने उसे सिक्योरिटी के तौर पे, जमानत के तौर पे, गिरवी के तौर पे अपनी ज़िरा दे रखी थी कि जब मैं
कीमत अदा कर दूंगा तो अपनी ज़िरा वापस ले लूंगा। तो ये मामला आपने मदीना में रहते हुए किया है और आप सफर की हालत में नहीं थे और मदीना में लिखने वाले भी मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि गिरवी का अमल हालत सफर में भी ठीक है और हालत हज़र में भी ठीक है। वह इन कुंतुम अला सफर, और अगर आप सफर की हालत में हों, यानी कि आपने कर्ज पे कोई मामला किया है, उधार पे कोई मामला किया है, लेन देन किया है, बै की है, तो और आपको कातब नहीं मिल रहा, फरिहान मकबूदा, तो फिर क्या है, फिर इसका मुतबादल ये है कि कोई चीज गिरवी रखी जाए और उसे कब्जे में लिया जाए। फ़इन अमिन बादुकुम बादा फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतहु वलित्तक़िल्लाह रब्बह, बस अगर तुम में से कोई किसी पे एतबार करे, बस चाहिए कि अदा करे उसकी अमानत वो शख्स जिसको अमीन समझा गया है, जिस पे एतबार किया गया है। वलित्तक़िल्लाह रब्बा, और चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका रब है। फ़इन अमीना, इन शर्तिया है, अगर अमीना एतबार करे, बादुकुम तुम में से कोई, बाज का मैना कोई, कुछ, कुम तुम में से कोई, बादन किसी पे, फल युअद्दी, ये फल युअद्दी जो है ये इनका क्या है, जवाब है, इनके फा जो है इनके जवाब में आई है। तो ली युअद्दी, लाम क्या है, लाम अमर, चाहिए कि, वाजिब है, लाजमी है। युअद्दी ये फेल मुजारे है वाहिद के लिए, वो अदा करे। असल में क्या था, युअद्दी, आखिर में दाल के बाद या भी थी, लेकिन या गिर गई है किसकी वजह से, लाम अमर की वजह से। फल युअद्दी, पर चाहिए कि अदा करे, अल्लदी वो शख्स, इसम मौसूल है, उतुमीना जिस पे एतबार किया गया, जिसे अमीन समझा गया, अमानतदार समझा गया। उतुमीना फिल मादी है मजहूल के लिए और वाहिद के लिए है। अमानतहु उसकी अमानत, किसकी अमानत, जिसने एतबार किया है। वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, वाव का मना क्या, और लाम जो है लाम अमर है, और चाहिए कि, वाजिब है। यत्तकी असल में था यत्तकी, फिर मुदारे, वो डरता है, वो तकवा इख्तियार करता है। अब जब हुआ ली यत्तकी, तो अब एक तो या गिर गई काफ के आखिर से, और माना क्या हो गया, वाजिब है कि डरे, वाजिब है कि तकवा इख्तियार करे। कौन, वो जिस पे एतबार किया गया है, तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे। रब्बहू, जो इसका क्या है, रब है, रब इसे पैदा करने वाला, इसका मालिक, इसके उमूर की तदबीर करने वाला। अब हम आते हैं इसकी तफसीर की तरफ। तो यहां पे अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि ये जो हमने कहा है कि कातब ना मिले तो आप कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पे रख लें। कौन रख ले, जिसने कर्ज दिया है, सिक्योरिटी के तौर पे किससे ले, जिसने कर्ज लिया है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं अगर आपको उस पर एतबार है, आपको उसके ऊपर यकीन है कि गड़बड़ नहीं करेगा, टाल मटोल से काम नहीं लेगा, तो फिर गिरवी के तौर पे भी आप कर्ज का मामला आपस में तय कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इससे पता चला इस जुमले से कि गिरवी के तौर पे कोई चीज गिरवी के तौर पे रखना यह वाजिब और लाजमी नहीं है। और गिरवी किसका मुतबादल थी, तहरीर का। इसका मतलब यह है कि कर्ज के मामले को तहरीरी शक्ल देना भी वाजिब नहीं है। अल्लाह ने पिछली आयत में आर्डर दिया था कि लिखो, अल्लाह ने तरगीब दी और उसके बारे में काफी सारे अहकामात भी अल्लाह ताला ने दिए, लेकिन क्या तहरीरी शक्ल देना उस मामले को जो कर्ज पे मुश्तमिल है वाजिब है, इसमें उलमाए किराम की दो राय हैं। तो इन अल्फाज की वजह से उलमाए किराम ने, जमहूर उलमाए किराम ने यह राय इख्तियार की है कि कर्ज के मामले को, कर्ज की बै को तहरीरी शक्ल देना अफजल है, बेहतर है, लेकिन वाजिब और लाजमी नहीं है। तो फरमाया फ़इन अमीन बादुकुम बादा,
अगर तुम में से कोई इतबार करे, इतबार करने वाला कौन होगा? जिसने कर्ज दिया है। जी बिल्कुल। अगर तुम में से कोई किसी पे एतबार करे, किस पे एतबार करे? जिसको कर्ज दिया है। जी। फल युअद्दी लदी तुमिन, बस चाहिए कि अदा करे वो शख्स जिस पे एतबार किया गया है, जिसको अमानतदार समझा गया है। वो कौन है? कर्ज लेने वाला। जी। वो अदा करे अमानत, उसकी अमानत। किसकी अमानत? कर्ज देने वाले। जिसने कर्ज दिया है। तो अमानत क्या है उसकी? उसका कर्ज, उसका माल। बिल्कुल। वलियत्तकिल्लाह रब्बा, और इस मामले में अल्लाह से डरे ना, यानी कि इनकार करे। ऐसा ना हो कि मुकर जाए, कहे जी मैंने तो कर्ज लिया ही नहीं, मैं तो कर्ज देना ही नहीं, तो ये भी तकवा के खिलाफ है। और अगर कहे नहीं जी मैंने 5 लाख नहीं देना बल्कि 4 लाख देना है, तो ये भी तकवा के खिलाफ है। और अगर कहे देना 5 लाख ही है लेकिन फिलहाल नहीं दे सकता है, तनख्वाह रहा है, टाल मटोल से काम ले रहा है, तो ये भी तकवा के खिलाफ है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसकी अमानत उसे वापस करे, नेकी का बदला नेकी से दे, और इस मामले में अल्लाह से डरता रहे जो इसका रब है। इसमें वार्निंग है कि अपने रब से डरो जो तुम्हें पैदा करने वाला है, अपने रब से डरो जो तुम्हारे मामलात को चलाने वाला है। तुम्हारा पूरा सिस्टम उसके हाथ में है। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो अल्लाह तुम्हें पकड़ सकता है, अल्लाह तुम्हारा मुआवजा कर सकता है, तुम्हें इसकी सजा दुनिया में भी मिल सकती है और मुमकिन है कि आखिरत में मिले। वला तक्तुमु शहादा, और तुम शहादत ना छुपाओ। वाव का मना क्या? और ला नहीं के लिए है, ना मना करने के लिए, रोकने के लिए है। तक्तुमु, ये असल में क्या था? तक्तुमूना, तक्तुमूना तुम छुपाते हो। फिर मुदारे जमा के लिए वाहिद क्या? तक्तुमु तू छुपाता है। अब जब ला आ गया तो अब मैंने क्या हो गया? ना छुपाओ, क्योंकि ला रोकने के लिए, मना करने के लिए, और ला की वजह से तक्तुमूना के आखिर से नून भी गिर गया। तो ला तक्तुमू, और तुम ना छुपाओ, अशहादा गवाही को। तो यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो गवाह हैं वो गवाही ना छुपाएं, और जो गवाही बनती है वो गवाही दें। उसके बाद फरमाया वमन यक्तुमहा, और जो इसे छुपाए, किसको? गवाही को, फइन्नहु आथिमुन क़ल्बु, तो बेशक उसका दिल जो है वो गुनहगार होगा। मन का मना क्या है? जो। मन इसम मौसूल है और साथ साथ शर्त का मना भी अदा कर रहा है। यक्तुम, ये क्या है? फेल मुदारे वाहिद के लिए। असल में क्या था? यक्तुमु, वो छुपाता है, लेकिन मन की वजह से मीम पे जो जम्मा है वो जाता रहा, उसकी जगह पे जज्म आ गई। किसकी वजह से? मन की वजह से। तो मई यक्तुमु, पहले था मई यक्तुमु, और जो छुपाता है। अब मन आ गया, और जो छुपाए, हाँ इसको, किसको? शहादत को, गवाही को। फा जो है ये मन के जवाब में है। तो बेशक, इन्ना का मना क्या है? बेशक, यकीनन। फइन्नहु, तो बेशक, आतिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल जो है वो क्या होगा? गुनहगार होगा। आतिमुन इसम फाइल है, गुनाह वाला होगा, गुनाह वाला होगा, गुनहगार होगा। क़ल्बुहु, उसका दिल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप गवाही छुपाएंगे तो गवाही छुपाना किसका अमल है? दिल का अमल है। तो आपका दिल गुनहगार होगा। तो जब दिल गुनहगार हो जाएगा तो दिल वो टुकड़ा है जिसके बारे में फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि तुम्हारे जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो खराब हो जाए पूरा जिस्म खराब हो जाएगा, जब वो ठीक रहे पूरा जिस्म ठीक रहेगा। और आपने कहा था वो क्या है? वो दिल है। तो यहां पे अल्लाह ताला कहते हैं कि जो गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनहगार होगा, इनका दिल ही खराब हो जाएगा उसका। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह ताला बाखबर है, अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला है उन अमाल के बारे में जो तुम कर रहे हो। अलीम का माना क्या है? अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला है, मुकम्मल इल्म रखने वाला है। बिमा, उन अमाल के बारे में जो तुम कर रहे हो। तो अलीम फ़ईल के वजन पे है, और बिमा बारफे दर है। मा इसम मौसूल अल्लज़ी के माने में, उस चीज के बारे में अल्लाह खूब इल्म रखने वाला है। तामलून, जो तुम कर रहे हो, फिर मुदारे है, जमा के लिए है। इसका वाहिद क्या? तामलू, तू करता है, तामलून तुम करते हो। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के आखिर में बताया
कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो मेरे इल्म में है। यानी कि अगर तुम सफर के दौरान कर्ज पे मुश्तमिल मुआमला करते हो और कोई चीज कोटी पे लेते हो या देते हो, तो उस मामले में तुमने गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ है। तुम्हारी एक एक हरकत अल्लाह के इल्म में है। और अगर कर्ज देने वाला तुम्हारे ऊपर यकीन करता है, तुम्हारे ऊपर एतबार करता है, कोई चीज कोटी के तौर पे नहीं लेता, लिखवाता भी नहीं है, तो अगर तुम गड़बड़ करोगे तो ये चीज अल्लाह के इल्म में है। टाल मटोल से काम लोगे तो अल्लाह के इल्म में है। उसे तंग करोगे, ये चीज अल्लाह के इल्म में है। और ऐसे ही गवाहों से कहा जा रहा, गवाही छुपाओगे, गवाही नहीं दोगे तो ये चीज अल्लाह के इल्म में है। और अगर तुम गवाही देते हो, मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हो और गवाही देते हो, तो ये चीज भी अल्लाह के इल्म में है, अजर व सवाब जाया नहीं होगा। तो ये जुमला जो है वारनन की हैसियत भी रखता है और इसमें हौसला और तसल्ली भी है उनके लिए जो हक और सच गवाही दें, और ये जुमला इसमें तसल्ली है उनके लिए भी जो किसी के से कर्जा लें तो अमानतदारी से वापस कर दें, अल्लाह इसमें उनको अजर व सवाब देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस समझने की तौफीक इनायत फरमाए और कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर में एक छोटी सी वजाहत ये कर दूं कि जब आप किसी से कोई चीज कर्ज के बदले में गिरवी के तौर पे लेते हैं तो उससे फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। अगर फायदा उठाएंगे तो ये कर्ज के बदले में फायदा है, और कर्ज के बदले में जो भी फायदा होगा उसे क्या कहते हैं? सूद। लेकिन ये अहादीस से साबित है कि अगर आप गिरवी के तौर पे कुछ जानवर लेते हैं, अब ज़ाहिर है जानवर को जरूरत है चारे की, तो आप चारा डालेंगे, चारा डालने के इवज में आपको उसका दूध पीने की इजाजत है। अगर गिरवी के तौर पे आप लेते हैं घोड़ा, तो चूंकि उसे आप चारा डालते हैं तो चारा डालने के इवज उस पे सवारी करने की आपको इजाजत है। लेकिन अगर आपने गिरवी के तौर पे मकान लिया है तो यहां पे आपको फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। अगर आप फायदा उठाएंगे तो सूद होगा। अलबत्ता ये शक्ल जायज है कि उस मकान का जो मार्केट में किराया बनता है वो उस किराए के इवज में आप उसमें रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। मार्केट में वैसे मकान का किराया बनता है मिसाल के तौर पे 20,000 रुपया, तो आप 20,000 रुपए के इवज में रिहाइश इख्तियार करें और 20,000 रुपए उसको दें जो उसका क्या है? मालिक है। और ये किराए पे तब आप रहेंगे अगर वो इसके ऊपर राजी हो। अगर वो चाहता है कि आप गिरवी के तौर पे अपने पास रखें लेकिन किराए के तौर पे आप इसमें रिहाइश इख्तियार ना करें, तो फिर आप रिहाइश इख्तियार ना करें। अगर आप करते हैं तो उसका किराया अदा करें और इस अंदाज से आप उसको किराए पे किसी और को भी दे सकते हैं। तो बहरहाल जो चीज आपने गिरवी के तौर पे रखी है उससे आपको फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। जिस सूरत में फायदा उठाने की इजाजत है उसका मैंने तज़किरा कर दिया है। अल्लाह ताला हमें सूद से महफूज रखे और हलाल रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक दे, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकतें डाले, हमारे इल्म में बरकतें डाले, हमारी औलाद में बरकतें डाले। अल्लाह ताला हर तरह की मुश्किलात से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।